योगी आदित्यनाथ उन्होंने पुराने काल की याद की और कहा कि सपा शासन में महिलाएं घर से निकलने में घबराती थी। सीएम योगी ने कहा कि स्वच्छता अभियान का भी विपक्ष ने मजाक उड़ाया। सपा कांग्रेस ने जनधन योजना का भी विरोध किया। एसपी गिरगिट की तरह रंग बदलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिल्ली से लखनऊ आए तो समाजवादी पार्टी का रंग बदल गया। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से संबंधित संविधान संशोधन बिल गिरने पर यूपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और इस सत्र में योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष पर हमला बोला। सरकार ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पेश किया और निंदा प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी जन्मजात महिला विरोधी है। सपा के शासनकाल में महिलाओं पर अत्याचार हुआ। शाम को महिलाएं जब शौच के लिए जाती थी तो सपा के शोहदे उन्हें छेड़ते थे। आलम यह था कि शाम के वक्त महिलाएं घर से बाहर निकलने में घबराती थीं। हमारी सरकार में नारी सुरक्षा प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी महिला विरोधी करार दिया। सीएम योगी ने कहा कि जनधन योजना के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते खोलने पर भी सपा और कांग्रेस ने भ्रामक प्रचार किया था। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा कि नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनके आचरण को देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजा पाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो आप सबके सामने आपके नेताओं के बयान जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसी की मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। नहीं, मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा कि आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है। ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? आप लोग अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन आधी आबादी की प्रगति और उनकी गरिमा के सम्मान की रक्षा के लिए कभी संवेदनशील नहीं दिखाई देते। ये जो शौचालय थे, केवल शौचालय नहीं थे, ये शौचालय नारी गरिमा के प्रतीक भी थे, गांव की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, मोहल्लों की स्वच्छता के प्रतीक भी थे और बीमारियों को समाधान और उन्मूलन की भी महत्वपूर्ण पहल थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी आपके जनपद में तो सर्वाधिक होती थी। आप लोग कुछ नहीं कर पाए और मैं कह सकता हूं डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। ये हमने उन मासूम बच्चों को ही बचाया है। नारी गरिमा की रक्षा भी हुई, नहीं तो होता क्या था? होता क्या था फिर? गांव में आप पैदल नहीं चल सकते थे, महिलाएं बीमार होती थी। शाम के समय सड़कों पर महिलाएं जहां तहां शौच के लिए बैठी रहती थी और समाजवादी पार्टी के सोहदे वहां जाकर के छीटाकशी करते थे। ये दृश्य होता था, ये दृश्य था। लेकिन आधी आबादी की गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए
और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से वो व्यवस्था दिलाई।